मेरे सब स्टेम सेल निकाल के ले लो, फिर भी मुझे चलेगा, लेकिन मेरे भाई को बचा लो। 5 साल की उम्र में उसके 3 साल के बहन ने उसके लिए बोन मैरो दिया था और हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। आज वो लड़की इंडियन आइडल्स के फाइनल में पहुंची है। एक फैमिली थी, उनके पहले 2 बच्चे 6-7 महीने की उम्र में रिकरेंट इन्फेक्शन से उनकी मौत हुई थी। द चाइल्ड वॉज ओनली 6 वीक ओल्ड और वो बच्चे को भी सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी की बीमारी थी। हमने माँ के स्टेम सेल लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। हमारा एक पेशेंट है जिसको एक्यूट ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की बीमारी थी, उसका अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट किया। वो अभी पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जी रहा है। फीमेल पेशेंट ने ये याद रखना जरूरी है कि सडनली अगर आपके पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम, सी अ हेमेटोलॉजिस्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके मंजे विचारकर और आज हमारे साथ है शशिकांत आप्टे जी, जो कि पुणे के बहुत ही मशहूर हेमेटोलॉजिस्ट हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते वीके जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आपने अब तक कितनी बीएमटीज यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स की है? वीके जी, हमने 2004 से अभी तक 850 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, यंग मेल्स है, फीमेल्स है, पूरे दोनों जेंडर के और हर एक उम्र के एज के हिसाब से हमने ट्रांसप्लांट किए हैं। आपके लिए सबसे यादगार या यूनिक बीएमटी यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट केस कौन सा था? यानी ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में जो आप इसी वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे हेमेटोलॉजिस्ट ही बनना था। एक पेशेंट है, एक फैमिली थी, अभी भी बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है। उनके पहले 2 बच्चे 6-7 महीने की उम्र में रिकरेंट इन्फेक्शन से उनकी मौत हुई थी। वो हमारे पास 25-26 हफ्ते में 3rd प्रेगनेंसी के टाइम आए कि ये बच्चा भी शायद वैसे जन्म लेने वाला है। तो हम लोग तैयार थे। जैसे डिलीवरी हो गई, हमने बच्चे का पूरा वर्कअप भेज दिया था और वो बच्चे को भी सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी की बीमारी थी, जिसमें बच्चे बार बार इन्फेक्शन होके तुरंत गुजर जाते, 5-6 महीने के ज़्यादा ऊपर नहीं रहते। वो बच्चे का हमने 6ठे हफ्ते में, द चाइल्ड वॉज ओनली 6 वीक ओल्ड, हमने माँ के स्टेम सेल लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। वो मेरे लिए सबसे यादगार और महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची में वो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी पहला ही ट्रांसप्लांट होगा और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने ये बच्चे की जान बचा दी। अभी आज वो बच्चा 9 साल का है, स्कूल में जा रहे हैं, ही इज डूइंग वेरी वेल। ये केस मेरे लिए बहुत अहम था। हमें कोई पेशेंट की स्टोरी बताइए जो आपके दिल को छू गई हो। हमारा एक पेशेंट है कल्याण करके, जिसको वेरी हाई रिस्क एक्यूट ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की बीमारी थी। उसका हमने 2008 में पहले कीमो दिए, उसके बाद हमने उसका अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट किया। वो अभी पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जी रहा है। 6 साल पहले उसकी शादी थी, वो मुझे शादी का कार्ड देने आ गया, तो मैंने कार्ड लिया। मैं बोला कि कल्याण में आने की कोशिश करूँगा। वो सेंट्रल महाराष्ट्र से था, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ और आपके फैमिली के साथ हमेशा है। और कल्याण वहाँ से चले गए। जैसे मैंने जब कार्ड पूरे डिटेल में देखा, जो बोलते हैं ना कि ये लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं, उसमें उसने मेरा नाम भी फैमिली की तरफ से डाला था कि ये शादी के लिए डॉक्टर शशिकांत आप्टे भी आपको इनवाइट कर रहे हैं। दैट वॉज अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी एंड इट ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, क्योंकि उससे मुझे पता चल गया कि ये सब पेशेंट हमें कितना महत्व देते हैं। हमें एक उनका फैमिली मेंबर मानते हैं और ये फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। सर, मैं जानता हूं कि हर पेशेंट स्पेशल होता है, पर क्या कभी कोई ऐसा पेशेंट है या केस है जो आपको कुछ अलग या अनएक्सपेक्टेड सिखा के गया? ऐसे काफ़ी पेशेंट रहते हैं। मैं 2 पेशेंट की बात यहाँ दोहराऊंगा। पहला पेशेंट है, वो अभी 17-18 साल का लड़का है, इज ग्रोन अप वेरी वेल। उसको थैलेसीमिया मेजर की बीमारी थी। 5 साल की उम्र में उसके 3 साल के बहन ने उसके लिए बोन मैरो दिया था और हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पहले वो डोनर ने, जो उसकी बहन थी, उसने बताया कि सर मेरे भाई को बचा लो, मेरे सब स्टेम सेल निकाल के ले लो, फिर भी मुझे चलेगा, लेकिन मेरे भाई को बचा लो। तो मैंने बोला कि पूरे स्टेम सेल लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ, सब ठीक हुआ। आज वो लड़की इंडियन आइडल्स के फाइनल में पहुंची है। एंड उसने जब टीवी पे आई थी
तो हमारे बारे में जिक्र किया तो मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। दूसरा एक पेशेंट है, अभी हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट केस है। हम ट्रीट कर रहे हैं, 6 महीने में या 3 महीने में उसकी बीमारी वापस आ गई है, लेकिन उसके मुंह से कभी भी एक लफ्ज ऐसा नहीं निकला कि मैं ये पेन हो रहा है। उसका जो परसिवरेंस है वो देख के मैं उसे कमाल के सैल्यूट कर देता हूँ। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का फ्यूचर क्या है? कोई नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें? एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम कार टी सेल्स बोलते हैं, कैमेरिक एंटीबॉडी रिसेप्टर टी सेल्स। अगर एक्सप्लेन करने जाए तो पेशेंट के लिम्फोसाइट लेके पेशेंट के लिम्फोसाइट को ट्रिगर किया जाता है कैंसर के अगेंस्ट, लेकिन ये टेक्निक से बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिडंडेंट नहीं हो जाएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट चलते रहेगा, लेकिन सम केसेस जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे उसके बजाय कार्टी पे शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, काफी लोग बीएमटी यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं जानते, तो एक ऐसी चीज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक पहली चीज है कि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं रहता। हम जैसे ब्लड देते हैं वैसे ही डोनर के सेल्स हम पेशेंट को दे देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट 3-4 तरीके का होता है। एक उसे बोलते हैं हम ऑटोलॉगस, कि पेशेंट के खुद के स्टेम सेल लेके हम उसे वापस देते हैं। दूसरा होता है एलोजेनिक, उसमें दूसरे के स्टेम सेल निकाल के देते हैं। इसमें जो हम स्टेम सेल निकालते हैं वो बदन में 15 दिन में फिर से तैयार हो जाते हैं, तो पेशेंट को कोई ऑपरेशन या कोई ऑर्गन लॉस नहीं होता है। आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, जब डोनर किडनी दे देता है तो वो किडनी डोनर के शरीर से निकल जाती है, दूसरी किडनी तैयार नहीं होती। वैसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट या पेरिफेरल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंट में कोई ऑपरेशन नहीं होता। हमारे पास एक मशीन रहता है, उससे हम ब्लड से भी स्टेम सेल निकाल सकते हैं, या ऑपरेशन थिएटर में डोनर को ले जाते हैं, एनेस्थेसिया के अंडर बोन मैरो वहाँ से ले लेते हैं। ये सिंपल थिंग्स है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप एक होना जरूरी नहीं है। जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं और अगर हमने दूसरे का बोन मैरो यूज किया है या स्टेम सेल यूज किया है, वो दूसरे पेशेंट का बोन मैरो और ब्लड ग्रुप तैयार होने पेशेंट में लग जाते हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पेशेंट समझो ए पॉजिटिव ग्रुप से पैदा हुआ, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद उसका ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप यानी बी ग्रुप या ए ग्रुप होने लगता है। ये मुझे सबसे यूनिक सिचुएशन लगती है इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सर, हमें हेमेटोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए? हेमेटोलॉजी इज अ बेसिकली साइंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड लॉस और ब्लड डिस्ट्रक्शन। अगर पेशेंट को याद रखना चाहिए कि ब्लड में 3 सेल्स रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सेल्स। ये सेल्स अगर कम हो गए या बढ़ गए तो तकलीफ हो जाती है। सबसे कॉमन तकलीफ होती है हीमोग्लोबिन कम होने से दम लगना, एक्सेसिव फटीग, एक्सेसिव पेन्स, बार बार बुखार आना अगर WBC काउंट अच्छा नहीं हो, और अगर प्लेटलेट काउंट नीचे चला जाए तो ब्लीडिंग से भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो फीमेल पेशेंट ने ये याद रखना जरूरी है कि सडनली अगर आपके पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम, सी अ हेमेटोलॉजिस्ट। तो ये थे डॉक्टर शशिकांत आप्टे जी, जो कि पुणे के बहुत ही फेमस हेमेटोलॉजिस्ट हैं। सर, जाते जाते एक क्लोजिंग मैसेज हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहना। ब्लड डोनेट नहीं किया तो ऑपरेशन में, डिलीवरी में दिक्कत आ जाएगी। बोन मैरो डोनेट करने के लिए भी इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज है, बोन मैरो रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर देना, और अगर किसी पेशेंट को लगे तो डेफिनेटली अनरिलेटेड बोन मैरो दे देना। धन्यवाद।